सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं विक्रांत त्यागी एमएलसी स्नातक का प्रत्याशी हूं और इसमें 2 मंडल आते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, हापुड़, बागपत, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर। इन 9 जिलों के ऊपर एक एमएलसी स्नातक बनता है जिसको केवल ग्रेजुएट ही वोट डालते हैं। वो ग्रेजुएशन भी 2022 तक पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन 2022 तक पूरी है तो आप वोट बनवा सकते हैं और डलवा सकते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हूं। स्नातक सीट पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा है, जबकि एमएलसी शिक्षक पर सपा ने अपना कैंडिडेट उतारा है। दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये चुनाव गठबंधन में लड़ा जाएगा? हाँ जी। अच्छा। और इसमें जो है आप ये समझ लीजिए कि कम से कम इन 9 जिलों में 60 लाख ग्रेजुएट हैं, लेकिन चुनाव हो जाता है मात्र 50,000 वोटों पर ही, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं चुनाव के बारे में। जबकि एक सामान्य ग्रेजुएट जो खेती भी कर रहा है उसके पास भी वोट की ताकत है कि वो अपने एक विधायक ऐसे चुने जो विधानसभा विधान परिषद में जाकर ये आवाज उठाए कि ये समस्या है। हम लोग अवेयर नहीं है, कोई हमें परिचय नहीं है, इस चीज़ के बारे में जानते नहीं है, इसलिए हम लोग इस चुनाव से दूर रहते हैं। तो आज इस संदर्भ में कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के लोग, उनका परिवार मुझे बहुत हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। हालांकि एक राजनीतिक संगठन है, लेकिन हमारा चुनाव भी अराजनीतिक है, क्योंकि इस चुनाव चिन्ह की खासियत ये है, इस चुनाव की कि इसमें कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता। इसमें नाम लिखा हुआ कि विक्रांत त्यागी, उसके आपके सामने उसको पैन मिलेगा, वहीं पे 1 लिखना है। तो इसमें आप कहेंगे कि इसमें एक फेस वैल्यू होती है। तो थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएं कि आपने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की और लॉ की प्रैक्टिस, जैसे आप एडवोकेट हैं, वो मैंने चल रही है। सबसे पहले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई मैंने दिल्ली से की। उसके बाद मैंने एमबीए किया। अच्छा, सीए कंप्लीट किया आपने? जी। उसके बाद मैंने फिर एमकॉम की, फिर मैंने बीलिव की, फिर मैंने एमलिव की, फिर मैंने एमफिल की, फिर मैंने एलएलबी की। अब मेरी पीएचडी चल रही है। भगवान के आशीर्वाद से, आपके सहयोग से अगले महीने मेरी पीएचडी पूरी हो जाएगी। तो ये मेरी पृष्ठभूमि रही है। और वर्तमान में भी मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता हूँ। इनकम टैक्स का मैं टीचर हूँ। और यहाँ पे मेरठ में सरस्वती हॉस्पिटल के नाम से एक मेरा अस्पताल है, वो चलाता हूँ। और समाज के बीच में रहता हूँ, कोशिशें करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकूँ और जो अच्छे लोग हैं उनको अपने आप अपने जीवन में समाहित कर सकूं, और जो गलत लोग हैं उनसे मैं दूर हो सकूं। और जो लोग अनुभवी हैं, जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, माँ साहब हैं, जीवन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है इनकी लाइफ का, इन्हें अनुभव है, उन अनुभवों को मैं ले सकूं जो इनकी कमाई अनुभव की। यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। बहुत अच्छी बात कही है। और सबसे बड़ी बात नाजरीन ये है कि जब भी कोई किसी चुनाव में खड़ा होता है तो हमें उसको देखना होता है कि वो इस लायक है या नहीं। मैंने इसीलिए सवाल पूछा था कि आपकी एजुकेशन क्या है, तो उनकी इतनी सारी डिग्रीज है कि अगर हम उसको विस्तार में बताने शुरू करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। तो कम से कम ऐसा प्रत्याशी तो होना चाहिए जिसको अब इतने सेक्टर्स में, जिसने एक चार्टेड अकाउंटेंट, उसके बाद में एमबीए, बीकॉम, एमकॉम, बीलिव, एमलिव और अभी कंटिन्यूसली पीएचडी चल रहा है। और तो आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, और बहुत सही इस्तेमाल करें, सोचे समझे और अपनी वोट को सोच समझकर वोट डालें। और ऐसे प्रत्याशी को डालें जो इस लायक हो कि कम से कम आपकी बात को, पढ़े की बात को समझ सके और उस सेक्टर पे काम कर सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।